आप लोग थोड़े ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे फिल्म को लेकर कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है। मार्केटिंग भी एक चीज़ होती है, राइट, बहुत तो अगर आप वहाँ पैसे नहीं डालोगे तो फिल्म कैसे चलेगी। मैंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी बहुत पहले 2008 में। ये नाम मैंने खुद को दिया था एंड फिर वो एक तरह से चिपक गया ऑडियंस के साथ। आई हैड टू एक्चुअली लाई टू माई सन एंड से दैट मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ ऐसे ही मैंने बोल दिया उसको एंड ही वाज वांटिंग मी टू स्टे देयर फॉर अ गुड another 5 months. बहुत सारे गाने, बट आपने शंघाई की बात की तो मैं थोड़ा वहां पे आता हूँ। इमरान, ये अक्सर मैं कहता हूँ, या मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ आप नहीं चाहते ये फिल्म तो भी आप नहीं करते, कोई कुछ बोलता नहीं था बिकॉज हिट्स वर कमिंग। आपने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था उस वक्त पे टू साइन अ फिल्म लाइक शंघाई, जो आपने कहा आपकी पूरी इमेज चेंजिंग थी, दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग, ये पूरा हो भी सकता था, बट आज हम सब बैठ के शंघाई की तारीफ करते, इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक्स एंड योर परफॉर्मेंस एवरीबॉडी स्पोक अबाउट इट। बट उस वक्त जब ये डिसीजन लिया, आई एम श्योर लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, सबने कहीं ना कहीं तो रोका होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नहीं, डेफिनेटली रोका। बहुत सारे मैसेजेस मिले मुझे और लोगों ने कहा कि यू नो दिस इज सुसाइड, क्योंकि मैं एक्चुअली बैक टू बैक हिट्स के बाद आ रहा था एंड शंघाई वाज नॉट अ क्विंटेसेंशियल my kind of film at that point of time. ट्रेड के कुछ लोगों ने कहा कि यू नो ये एक फिल्म जनरली थोड़ी आर्टी या पैरेलल सिनेमा की देखी जाती है परसेप्शन वाइज, और मैं सिर्फ कमर्शियल फिल्में कर रहा था तभी एंड दे वर डूइंग वेरी वेल। फिल्म में वैसे इनिशियली गाने भी नहीं थे जी, एंड देयर इज नो मेन लीड दैट वे। आई थिंक इट्स अ फिल्म जहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, और एक फिल्म थी जो इट वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। ट्रू। दिवाकर ने बहुत ही खूबसूरती से कहानी लिखी थी, I think it's with a couple of writers also, and I wanted to work with दिवाकर। वो मेरी पहले से चाह थी क्योंकि मैंने उनकी उससे पहले फिल्म देखी थी हौसला हौसला जी, and I loved it and I just wanted to know how he makes his actors perform, and यही एक चीज़ मेरे लिए भी एक तरह से पुश था कि लोगों ने कहा था मत करो, और जनरली मेरे लाइफ में जब लोग कहते हैं मत करो, मैं वो जाके ईगो में चीज़ कर देता हूँ। तो वो थोड़ी ईगो भी थी एंड कुछ थोड़ा सीखना भी था, बिकॉज इट्स समथिंग दैट वाज यू नो एज अ कमर्शियल हिंदी फिल्म एक्टर, एंड आई एम सेइंग दिस इवन टू डेट राइट नाउ, जिस तरह की फिल्में बन रही है, यू जस्ट हैव दैट मच ऑफ बैंडविड्थ टू प्ले विथ। इतनी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती है, कोई कैरेक्टर ग्राफ होता नहीं है, forget about even any kind of you know readings or any of that। तो आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट बेसिकली प्लेइंग लार्जर देन लाइफ हीरोज, जो मैं तभी भी कर रहा था। बट ये पहली बार मुझे कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला एंड दैट वाज वेरी एम्पावरिंग। एंड फिर उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो मैंने एक्चुअली सर पकड़ लिया, क्योंकि आई वाज लाइक ये क्या कर लिया, बिकॉज it was so much of work, and but then I was like, okay, I have to give in, I have to surrender. I had done so many theater workshops and I thank Dibakar for that because he pushed me into that. एक reluctance भी होती है ना, क्योंकि आपका एक you become a little complacent, मैं तो स्टार, हाँ, और उसके बाद he pushed me to play that character and I really thank him for that। और एक तरह से मुझे बहुत एक तरह से एक्सपीरियंस भी मिली to play that। We would thank you for doing that film, क्योंकि उसके बाद भी आपने कुछ और कमाल की फिल्में की थी, we spoke about that also। But coming back to Showtime, नसीर साहब एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में, वो आपने पहले भी काम किया है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने, वो हमारा पहला सवाल था which film, and that was The Dirty Picture। और उसके बाद ये वाली फिल्म, यहाँ पे जो आपने कैरेक्टर भी बताया, how was it with working with him? Oh, it's fantastic। I think you know ये जैसे नसीर जी हो या एनी वेटरन एक्टर जिन्होंने सिर्फ आपके थिएट्रिकल फिल्मों में नहीं, अलग अलग मीडियम्स में काम किया है। He's come from theater, he's done so many wonderful plays, he's done television back in the day जब मैं स्कूल में था, and he's done kind of variety of roles and he just fits in so well to everything, और उनका एक प्रोसेस होता है। ये मेरे लिए एक सीख होती है जब मैं उनके साथ काम करूँ या अमित जी के साथ काम करूँ या इन एक्टर्स के साथ जिनका एक तजुर्बा है इंडस्ट्री में। यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम, यू वॉन्ट प्रॉब्ली कंप्लीटली अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस तो जनरली फिल्म शूटिंग के पहले होता है, बट हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स ऑन द सेट, वो शॉट्स के बीच क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, वो फायदेमंद रहती हैं आपके लिए। सो ही इज़
he's just so effortless because of his experience, and he gives. I know that obviously that effortless is because he puts in so much work into his characters. और इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया. I think he done a wonderful job in Dirty Picture also. Of course. So yeah, it's always wonderful working with someone like that. तो आप गए थे बचपन में जब भट्ट साहब उनके साथ फिल्में करते थे सेट पे सर या उस नहीं सर की शूटिंग पर तो नहीं गया था. नाजायज। I never seen सर because जब भट्ट साहब की फिल्में रिलीज होती थी, I just had the benefit of geography. मेरी जो बिल्डिंग है वो अजंता आर्ट्स की डायरेक्ट ऑपोजिट है. संजू जैसे यहाँ रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ. ओके. सो उनका पहले एक बंगला हुआ करता था, एंड वहाँ पे आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज स्टिल इन स्कूल, आई स्टिल रिमेम्बर दिस वाज लाइक अ लर्निंग ऑफ फिल्म्स इन बॉलीवुड. भट्ट साहब की फिल्में होती थी, दूसरी फिल्में भी होती थी, एंड there used to be this underground theater in it was Ajanta Arts. Okay. So it was in the basement. So I used to watch probably a film every month over there on the screen, and Bhatt Sahab की फिल्में भी हुआ करती थी, and that was my learning as far as a lot of new Hindi films whenever we used to release. हमारी family जाके वहाँ देखा करती थी. So yeah, that was I guess one of the reasons. कौन सी याद है जो बहुत कमाल की फिल्में देखी थी? I had seen मैंने वहाँ नाम देखी थी, सर देखी थी, तिलक की मानता नहीं देखी थी. There were some other weird films also. जब भी रामसे की फिल्में रिलीज होती थी तो मैं जाके वहाँ देखा करता था. भट्ट साहब उनको जानते थे एंड वहाँ रिलीज होती थी. So all भट्ट साहब फिल्म्स, कभी-कभी आमिर की फिल्में वहाँ आती थी, रिलीज होती थी. So he used to call भट्ट साहब and the family used to come and see that. So yeah. So इसमें शो टाइम में वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर धर्मा. यू नो ये एक अलग ही एसोसिएशन है यहाँ पे आपका, क्योंकि उनकी भी रोमांटिक फिल्में हुआ करती थी अर्लियर 2000 में, और आपकी भी रोमांटिक फिल्में होती थी. दो एक इस तरफ होती थी, एक इस तरफ होती थी, थोड़ी अलग होती थी. आज ये कॉम्बिनेशन चॉकिंग चीज. जी, तो कैसा है, हाउ इज दैट थिंग? Yeah, it's working with Dharmatic has been fantastic. ये actually मेरा पहला शो है इनके साथ. लेकिन मैं करण के साथ पहले काम कर चुका हूँ in the capacity of producer. उन्हें प्रोड्यूस सेल्फी में भी काम किया था मैंने. एंड आई थिंक जब भी उनकी तरफ से कोई स्क्रिप्ट आती है, कोई मटेरियल आता है, रेस्ट एश्योर्ड दैट एक कुछ क्वालिटी का होगा. एंड द राइटिंग फिल्म की मेकिंग में अल्टीमेटली जब रिलीज होगी तो इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस एंड जस्ट कीप्स यू एज सेफ गार्डेड एज एन एक्टर. आपको मेंटली ये सोचना नहीं पड़ता है, स्ट्रेस नहीं करना पड़ता है कि फिल्म मेकिंग इतना अजीब एक मीडियम है कि शायद वो स्क्रिप्ट अच्छी होगी और अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी, आपको अच्छी लगी तो ही करोगे. बट एट एनी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग इट कैन गो अस्ट्रे एंड गेट रूइंड. बट आपको पता है धर्मेटिक हो या धर्मा हो, देयर इज ऑलवेज एवरीवन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ ओवरसीइंग इट, और उसको ड्यू देना उनको आता है. सो दैट इज व्हाई जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, आई लव्ड इट बाय द वे. मुझे तभी सुमित ने मुझे, जो इस शो के राइटर हैं, उन्होंने मुझे 7 एपिसोड्स का एक जिस्ट भेजा था. ओके. एंड एक मेल पे, एंड मुझे याद है ये 2 साल पहले की बात है, और तभी शो लिखा नहीं गया था. एंड आई रेड इट एंड आई वाज ब्लोन अवे बिकॉज आई जस्ट फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग, अ वेरी वेल टोल्ड स्टोरी. और एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वही रिलेटेबल है, आप ही जानते हैं. ऑडियंस ने बाहर से देखा है इस दुनिया को. बहुत सारे सवाल होते हैं ऑडियंस के जो इस शो में आंसर होंगे. They see the industry from the outside in and they feel they know a lot, लेकिन no one really knows industry में क्या होता है. There are a lot of well kept secrets. बहुत सारे खुलासे हुए शो में, किस तरह फिल्में बनती हैं. And I always say this, filmmaking is not just about writing a script, going there and shooting. Filmmaking is about it's about people, right? और ego management होता है, लोगों के egos होते हैं. Managing that ego is a huge part of filmmaking. और कभी-कभी relationships go sour. Relationships do change Friday box office के बाद. या तो फिल्म चलती है या नहीं चलती है, फिर जैसे दोस्ती यारी हो जाती है सक्सेस के बाद, और फिर वो भी टूट जाती है सक्सेस जब नहीं हो, जो आपकी फिल्म नहीं चलती है. सो इट्स अ वियर्ड डायनामिक हियर. और स्टार की ईगोज कैसे होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, औरतों का एक इसमें योगदान क्या है. जैसे द चेंजिंग फेस ऑफ वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री. मुझे याद है कि मैं जब assistant director था, I was assisting for 2 years before I became an actor. There was no female assistant on the film set. लेकिन अभी पिछले 10 साल में there's so many bright girls who have
you know, come in and who are doing some great work, probably better than the men on the set. They're more efficient. Wow. So, but then again, एक बहुत important सवाल ये है कि क्या अभी कह सकते हैं कि it's an industry of equal opportunity? Probably not. It's getting there. लेकिन ये सारे सवाल हमने अपने शो में इसके answers. And there's a lot more. So it's the icing on the cake. It's got a lot more. More and more it's getting interesting. But stardom की बात करें इमरान, आपका जो एक पीक टाइम, हर एक एक्टर का एक सुपर पीक टाइम होता है. लाइक अमित जी हमेशा कहते हैं कि 1978 उनका ऐसा साल था. He had like 6 to 8 सुपर हिट्स. And you had these back to back. भले एक डाउन हो रही थी लेकिन सामने 2 पिक्चर हिट हो रही, गैंगस्टर हिट हो रही, अक्सर हिट हो रही, जन्नत आ रही. आपके हिसाब से वो पीक कब था एंड कब वो रियलाइज होता है एक एक्टर को कि दिस इज माय पीक यार, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा एक फिल्म थोड़ी सी फ्राइडे शेकी आ जाए. आपको you on the throes of that moment, आप उस वक्त से गुजर रहे हो, तो आप कभी बाहर निकल के आपको उस चीज का एक नजारा नहीं दिखता है. You don't have a bird's eye view of your own life back then. अभी मेरे पास है. अभी मैं कह सकता हूँ after 20 years my career, I can look back and have a bird's eye view at overlooking मेरे करियर में क्या चीजें की थी मैंने, कौन से डिसीजंस मैंने गलत लिए थे, कौन से बहुत सही थे. सो दैट यू ओनली अंडरस्टैंड आपके एक तरह से तजुर्बे के साथ. थोड़ा वक्त आपका गुजरता है, थोड़ी मैच्योरिटी होती है, एंड ये आपके हाथ में नहीं होता है. देखिए, मेहनत तो सब लोग करते हैं, ये कुछ चल जाता है. अभी इसमें आप कुछ मैथ नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है. ऑफ कोर्स, ऑल्दो द इंडस्ट्री हमेशा ये एक तरह से फॉर्मूलास पे चलती है, व्हिच आई फाइंड वेरी डिसओरिएंटिंग समटाइम्स. इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि दे नो, दे हैव द आंसर्स. यू हैव सो मेनी पीपल जो कहते हैं ये इनके पास जवाब है, ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी. नो वन रियली नोज, और दिस स्टार इज गोना वर्क और दिस स्टार वोंट वर्क. नो वन नोज. बहुत सारी चीजें होती है. इट्स द एनवायरनमेंट एट दैट टाइम. What is the perception of that film, of that actor उस वक्त. तो ये आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. आप बस यही दिमाग में रख के चल सकते हैं कि आपको मेहनत करनी है, लगन के साथ एक तरह से शिद्दत से मेहनत करनी है, and try and give the audience something new. Your stock will be ever changing. Okay. And I have seen more people getting destroyed by success here than by failure. Because failure, I think, is a driving force. Failure आपको बहुत कुछ सिखा जाता है. क्या बात है. Success sometimes numbs you. एक तरह से आप complacent हो जाते हैं success के साथ, and कभी-कभी egotistical भी हो जाते हैं success के साथ. So you have to be able to manage it. You have to have your head firmly planted on your shoulders. Look at it very neutrally. That Friday box office. और जब भी उसके बाद भी जब फिल्में फ्लॉप होती हैं, सक्सेसेस तो ऑब्वियसली बहुत आसानी से आप देख सकते हैं उस चीज़ को, बट जब फ्लॉप होती है तो ऑफ कोर्स झटका लगता है. बट देन यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक पैशन. किस लिए आए थे यहाँ पे? करेक्ट. द लव ऑफ सिनेमा, the passion for films, the passion for playing those characters, the passion of entertaining your fans and your audience. You have to go back to that even if the chips are down. बट आपने कहा कि आज आप वो बर्ड आई व्यू देख सकते हैं, तो वो एक ऐसी पिक्चर जिसका सक्सेस आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी हिट हो जाएगी एंड देन यू वर सरप्राइज्ड विद दैट, और जो पागलपन देखने मिला था, कौन सी ऐसी? देखिए, हर फिल्म के साथ ही मैं ये कभी एनालाइज नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ही न्यूट्रली चलता हूँ. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु होप्स फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर्स फॉर द वर्स्ट. तो जब भी फिल्म चल जाती है, इट्स काइंड ऑफ रिलीफ. So every film when it works, आप थोड़े चकरा जाते हैं. You try to understand what is it and what was not there in the film in that one, because you felt कभी-कभी क्या लगता है कि आपकी जो फेवरेट फिल्में हैं ना, उनको बॉक्स ऑफिस हिट्स होनी चाहिए जो नहीं है. वो सबके साथ हो. So there are some people, some films that are so close to your heart. Like आवारापन was so close to my heart. Yeah. But it for some reason didn't do well. And कैसे इंटरेस्टिंग फेज था कि जिस आवाज को आपके साथ एसोसिएट किया जाता है, हिमेश रेशमिया जी, और उन्हीं की फिल्म उस वीक में आई थी. मुझे भट्ट साहब ने ये कहा था कि वो हिमेश की पिक्चर आ गई और उसकी वजह से हमारी पिक्चर नहीं चली थी. आई थिंक उनकी जो फिल्म थी, इट वाज म्यूजिकली ड्रिवन. आई थिंक तभी अपने भी रिलीज हुई थी. आई थिंक दैट टाइम इट वाज सनी एंड द होल ऑल केम टुगेदर.
I would not actually just put it on the film. I think थोड़े भट्ट साहब भी इस चीज में चूक गए थे, और ये मैंने और मोहित ने उनसे कहा था कि आप लोग थोड़े ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे फिल्म को लेकर कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है, मार्केटिंग भी एक चीज होती है, राइट, बहुत तो अगर आप वहां पैसे नहीं डालोगे तो फिल्म कैसे चलेगी? सो वो भी, लाइक आई सेड, फिल्म मेकिंग किसी भी स्टेज पे, you know, it can get ruined. I can make a wonderful film, but if it's not marketed properly, it's not going to do well. So हर चीज में एक टिक होना चाहिए, you know, of course. filmmaking, script, going and shooting it, editing, and then finally marketing it. तो इमरान, ये जो एक्टरों को, स्टार्स को एक टैग भी दिया जाता है, यू नो, सबके साथ, अमित जी के साथ एंग्री यंग मैन, ये होता है एक एक्टर के लिए, वो शेकिंग ऑफ दैट टैग, हाउ डू यू डू दैट? कितना टफ होता है वो? अभी भी कोशिश जारी है। ये सवाल आपने पूछा है, कुछ लोग अभी भी उस टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी बहुत पहले 2008 में, ये नाम मैंने खुद को दिया था, एंड फिर वो एक तरह से चिपक गया ऑडियंस के साथ। सो आई बिलीव कि एक ऑडियंस हर चीज़ को लेबल करने में उनको एक तरह से एक कंफर्ट लेवल दिखता है। If you go see even any press conference, Shah Rukh Khan is still doing this. Yeah. So it's not like he's not successful at other things. लेकिन कुछ चीजें हैं जो चिपक जाती हैं ऑडियंस के दिमाग में, and that becomes an image of you. That becomes a label of you. अभी fortunately or unfortunately ये चीज मेरे साथ चिपक गई है. No pun intended. But you know, I feel जब आप उस फेज में हैं आपके करियर में जहाँ पे उस चीज का, उस लेबल का, उस इमेज का आपको फायदा मिल रहा है, थिंग्स आर ग्रेट, एंड मैंने उसका बहुत फायदा उठाया है। we have used it in the marketing of films, we have used the press to market films through that, we have used it in our films, but the problem begins जब आप उस चीज से हटना जाते हैं। True. It becomes so deeply ingrained. Thankfully right now वो एक चीज टेपर होती जा रही है। अभी भी once in a while ऑडियंस से कभी कभार वो आ जाता है, या फैंस बोलते हैं ठीक है, वो ओवरनाइट देखिए कभी कोई चीज जाती नहीं है, because it was so many films and that image has left kind of a long lasting impact. I hope not forever, because I'm trying to do something different and new with everything, with this show also, and with इस show में भी एक झलक है, so don't start calling me that again, please. But yeah, that's the way it is, yeah. You can't really wish it away. Embrace it. Take it as a joke sometimes. कभी-कभी कुछ लोग बहुत सीरियस भी हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। और मुश्किल है, because you know a lot of producers also, जब वो फिल्में उस तरह चल रही थी, they want to box you up in that same label and image, क्योंकि उनको मुनाफा दिखता है उस चीज़ में। कि ऑडियंस भी आपको उस नज़रिए से देखती है, आके फिल्मों की टिकट इसलिए खरीदती है because फिल्म तो obviously पूरी एक वो जो भी genre हो या कहानी अलग होती है, but that becomes like this thing, the marketing draw. So yeah, that's how it is. बट एक एक्टर जब होते हैं, शो टाइम या शो बिजनेस जो होता है, यहाँ पे एक एक्टर को हमेशा, इन टुडेज टाइम विद सोशल मीडिया 24/7, यू नो, यू ऑलवेज, पीपल आर वाचिंग यू, सब कुछ चल रहा है, तो एक पर्सनल लाइफ में जब एक, यू नो, लो फेज चलता है, हाउ डू यू डील विद दैट? हाउ डिड यू डील विद दैट? एक आपने उस वक्त पे, यू नो, फिल्में जो थी आपने डिफरेंट तरह की शुरुआत की थी, वो कर रहे थे आप, एंड साथ में ये भी, आई रिमेंबर मैं जब आपको राजा नटवरलाल के वक्त मिला था, आपने इसके बारे में एक छोटा सा जिक्र किया था कि दैट वाज वेरी टफ फेज फॉर मी। एक साइड पे मैं इस तरह की फिल्में कर रहा था, घर में इस तरह का पर्सनल लाइफ में आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज। हाउ टफ वाज एंड हाउ डू यू डील विद इट? आई डोंट नो, अब you know, जब मैं मुड़ के देखता हूँ उस वक्त को, और वो 2014 से जो ये मुश्किलें शुरू हुई थी पर्सनल लेवल पे जी, तो आई थिंक तभी फिल्मों का उस दौरान 3-4 साल तक एक अजर ठीक ठाक कुछ चल गई थी द बॉक्स ऑफिस, बट दूसरी कुछ फिल्में इतनी नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर, और घर में देयर वाज अ पर्सनल इशू मेरे बेटे को लेकर। I look back and I just, even my family, I'm like, that was manic kind of energy that we had, and resilience to get through that phase, because एक तो, you know, I can't even try to explain to someone जब आपके खुद के बेटे के साथ ऐसी चीज होती है, you can't explain it, आप जाहिर नहीं कर सकते। Only people who know about it, who've been through that experience, and I hope no one ever goes through that, knows. It's just pushing through again. बहुत मुश्किल फेज था,
बट एक फाइटिंग स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है. It doesn't feel the best. Obviously, you don't feel confident. You don't know what the future entails. But एक survival spirit होता है जिसके साथ you keep pushing through. And I think that's in every human being. That's हम सबकी एक तरह से फितरत में होता है, वो एक personality में होता है. हाँ, लेकिन कुछ लोगों की personality में शायद they succumb to it also. But I think I had to push through. You know, there is also a professional need इसके साथ साथ, which was very difficult to manage. जी. This is the real world. And this is something that I've shared in the book also. जब मेरे बेटे की diagnosis हुई थी, तो भट्ट साहब ने actually मुझे, भट्ट साहब is very kind of realist. He's like my guru, and he also knows how people think. The industry is very realistic क्योंकि at the end of the day they feel for you, they're there for you, और बहुत लोगों ने मुझे support भी किया. But there is a realistic situation कि लोगों के पैसे यहाँ पे लगे हैं, you know. तो भट्ट साहब ने कहा you have to pick up the phone and dial every producer you're working with. And this was 1 week into my son's illness कि I'm there for you all, मैं आके आपकी फिल्म खत्म करूँगा. Because उन्होंने कहा कि this is with everything that they do, they'll be there for you. But ये तो इंसानों के दिमाग में ये बात रहेगी कि अगर ये चला गया तो हमारी फिल्म का क्या होगा, कि इन्वेस्टमेंट होता है, उनके पैसे लगते हैं फिल्मों पर. Which is this is fair world or unfair world, this is how it is. And So I kind of dialed up everyone and said that I am going for 3 months, actually not 3 months, 1.5 months, although my son was being treated for almost 7 months in Canada. I flew back, which was the most difficult thing for me. I had to actually lie to my son and say that मैं वापस आ रहा हूँ. कुछ ऐसे ही मैंने बोल दिया उसको, and he was wanting me to stay there for a good another 5 months. चला गया, मैंने वो फिल्में खत्म की और फिर वापस आया मैं Canada. So that was a tough phase, very tough phase. Hats off for that, hats off, yeah. Imran, okay, coming back to Showtime dialogues, you know, इसमें भी एक dialogues, बहुत टाइम के बाद अच्छे dialogues सुनने मिल रहे हैं. ये जो dialogue वाला जो दौर था, आज एक बीच में कहीं फिजल आउट हो गया था. एंड अगेन आपकी फिल्मों में भी आपने बहुत दमदार डायलॉग्स, कितना टफ होता है ये डायलॉग बाजी करना, वो भी आज के दौर में. Well, I think जब आप conviction के साथ किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो the character speaks for himself. And कभी-कभी improvs में आ जाता है, improvisation में आता है. Most of the time तो आपका आधा काम, तो पूरा काम actually dialogue writer ही कर देता है, because they give you all these wonderful lines. अगर आप पूरी तरह उस कैरेक्टर में घुस जाएं and you can really, you know, it resonates with you, and it has to resonate with you because नहीं तो आप उस चीज़ को convincingly नहीं दिखा पाओगे स्क्रीन पर ऑडियंस के लिए. तो it becomes easy. I love saying these dialogues, but I've had the good fortune, like music, to have wonderful dialogues. कभी-कभार improvise भी करना पड़ता है, जैसे आपने अगर शोटाइम में देखा हो, वो लास्ट डायलॉग था नहीं, वो improvisation था. फ्लॉप पे फ्लॉप दे चुका है, एक और फ्लॉप घुसा दे, तो वो एक improv था, वो इस पे लिखा नहीं था. The irony, it was the release week of Selfie, so I said that dialogue on the Monday when the film didn't do well. That was the irony of my life. But these are the things that the character has to resonate, the moment has to resonate with you. और आप convincingly अगर आप वो चीज़ कहेंगे तो it sticks and strikes a chord with the audience. Which is your favorite dialogue जो अभी तक का? बहुत सारे हम तो सबने डिस्कस किया. एक तो और मैं डायलॉग्स भूल जाता हूँ, बाय द वे. छोड़ा मैं जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसके लिए सब कुछ रिस्की हो जाता है. फिर जिंदगी है तो स्मगलर जैसी सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर. बहुत सारे डायलॉग्स हैं. So it's and I honestly I forget dialogues. I'm not very good dialogues. I say it और फिर आप 3 दिन के बाद मुझे पूछोगे ना तो वो यार ये डायलॉग इसलिए मैंने कहा है कि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने रिपीट किए हैं डायलॉग मुझे याद. इवन टाइगर 3 का डायलॉग भी सुपर हिट हो गया था. या वेलकम टू पाकिस्तान और सारे. आपने कहा कि आपने बहुत सारे कमाल के एक्टरों के साथ काम किया, तो एक क्विकली जस्ट एक किस तरह का वर्किंग था इनके साथ. शुरुआत करते हैं कलयुग में अमृता सिंह. I didn't actually work with her in that sense. मेरे इतने scenes नहीं थे उनके साथ. I remember meeting her. It was just meeting जब मैं actually Zurich से गया था अक्सर की शूटिंग के बाद, and I remember meeting her, and she's this
She's a wonderful person. I wanted to actually have more scenes with her. Like unfortunately, the scenes उसमें नहीं थे. But yeah, she's again someone with this huge body of work and experience, which अमित जी, चेहरे, what a film. मेरा एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक जो इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि अमित जी फिल्म में थे. So the casting was, of course, apart from the script and the character, was the casting. क्योंकि म्यूजिक तो उतना था नहीं फिल्म में, बट कास्टिंग की जो एक ड्रॉ थी, अमित जी हो या द रेस्ट ऑफ द कास्ट, वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था. बिकॉज जैसे मैंने कहा, जैसे नसीर जी के साथ भी, इट्स दे आर वेटरन्स और आपको सीखने का इतना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एंड यू फील लाइक यू नो नथिंग एंड यू वांट टू बी at your A game. और मुझे generally I never lose sleep before scenes. Okay. That was probably one day I lost sleep. My first dialogue with him, I was like, I better not, pardon my French, fuck this up, because it's with Amit ji and I better say this properly. So get past that first line, get comfortable, because मेरी जो पूरी एक understanding है सिनेमा की, and he was right at the peak of that. मैंने उनकी probably सारी फिल्में देखी हैं. I've grown up watching his films, and he's such a huge figure. And just working with him was just such a learning experience. And Rishi Kapoor, उनके भी Yeah, गाने. it's fantastic. Rishi also was really really good. There was this, you know, this टकरार है दोनों के बीच उस फिल्म में, and he's also someone I've grown up watching so many films of his, and उनका एक effortless quality है. Like the difference between Amit ji and Rishi ji was this. Amit ji used to come prepared with lines. And Amit ji used to love rehearsing. Rishi ji also used to love rehearsing, but he used to learn the lines on the set. And I used to keep asking him why, but he said that because I lose spontaneity. So अलग-अलग actors के अलग-अलग thought processes थे, and you learn that everyone's got their own viewpoint on the way they characterize and how they put it forward for the audience. सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो अगली बार बहुत सारे और भी सवाल है फिल्मों के बारे में, गानों के बारे में. बट फिलहाल शो टाइम के लिए ऑल द बेस्ट एंड ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स. आज भी अनाउंसमेंट जो हुई है आपकी अगली फिल्म के बारे में, कांग्रेचुलेशंस फॉर G2 के लिए. So thank you for being with us. Thank you, and thank you everyone for coming here. Thank you so much. Yeah, we have also thanked to Woodside Inn, जिनका ये venue And है. Woodside Inn, thank you so much.